नमस्कार साथियों, मैं आपके मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूट्यूब चैनल पे त्रिकोणमिति बताने वाला हूं, जो कि ये 10वीं के छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी होता है और इसको बहुत से स्टूडेंट कठिन मानते हैं कि समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इसको आपको आसानी के तरीके से इसको फार्मूला बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं, 1/cos थीटा। तो यदि आप साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा याद कर लें तो cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, इसी के अपोजिट। और cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा इजकल टू निकालेंगे तो 1/cos थीटा। इसी प्रकार tan थीटा इजकल टू निकालेंगे तो 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/tan थीटा। अभी tan थीटा का जो फार्मूला होता है एक और होता है, जो कि साइन के फॉर्म में होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan थीटा इजकल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो sin थीटा और इंटू cosec थीटा बराबर होता है 1, cos थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, ऐसे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसका बेसिक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसी से 1 को cos स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कीजिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार cot का फार्मूला होता है कि cos थीटा बटे साइन थीटा। फिर यदि आप जैसे साइन थीटा को निकालना हो, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा इजकल टू होता है 1/cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। वैसे ही cos थीटा इजकल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ये बेसिक फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इस बेसिक फार्मूला तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी प्रकार इन फार्मूलों के एक यानी कि बेसिक फार्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो 3 फार्मूले ऑटोमेटिक निकल आते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपने इसको समझ लिया है अच्छे से तो आपको मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसको आसानी तरीके से समझाया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।